साल का चढ़ाई करने जा रहा हूँ। जय जय हो। तो आज हम आए हैं मुजफ्फरनगर दूसरे दिन की लीला के लिए और आप देख रहे हैं हम पहुंच रहे हैं नई मंडी रामलीला। तो आइए चलते हैं और देखते हैं मंडी रामलीला का दृश्य अंदर से। तो हम पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर नई मंडी रामलीला। तो आइए चलते हैं और देखते हैं मंडी रामलीला के अंदर का दृश्य। तो आइए चलते हैं लीला के अंदर। मैंने तो पितामह से विष्णु भगवान की भक्ति मांगी है दशा। तू भी जा करके भजन कर। तो आइए चलते हैं लीला के अंदर। मैंने जिस ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया है वही दशरथ ने आज सारे संसार पर विजय करने का वरदान। हमें हमारे पिता का आशीष मिल गया कि पुत्र घननाथ ज्यों जाकर के समस्त देवताओं को बंदी बना करके लंका के बंदी गृह में बंद कर दो। अब हम देवताओं पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं तो तुम हमारे साथ हमारे सहयोग के लिए चलो। हमारे पिता के द्वारा हमें ज्ञात करा गया कि जय वेद होए धर्म निर्मूला तो सो सब करो वेद प्रत्युत। जिस प्रकार धर्म निर्मूल हो जाए तुम्हें वही कर्म करना है। जय जय देश धैन तुझ पावो तन नगर गांव और आग लगाओ। अब तुम्हें हमारे सहयोग के लिए चलना है। हम चलकर के समस्त देवताओं को बंदी बना करके लंका के बंदी गृह में बंद कर देंगे। जो आपका चलो साहब चला जाए। चलो तो आप देख रहे हैं नई मंडी रामलीला से। इस समय मुजफ्फरनगर नई मंडी से रामलीला। आकाश का चलता हुआ रथ रोक दूं, पाताल का चलता हुआ पानी रोक दूं। अगर मैं चाहूं तो मैं मंडल में हलचल मचा दूं। अरे पर्वतों को चीर दूं, जल खल में हलचल मचा दूं। फेर दूं अस्ताचल को पटपरन का फाड़ दूं, बादल में हलचल मचा दूं। हौदे मधे मेरे, अरे हौदे मधे मेरे परचन तमाम है। तुम सर झुकाते मुझको सुबह और शाम है। पहले तो वो शंकर भगवान को सर झुकाता हूँ जिसकी कृपा से एक ताज और एक तख्त पाता हूँ। सभा क्या सज रही है राजसेवक, सभा क्या सज रही है। चमन में चमेली चटक रही है, हर दो मिलका रंजो पसर है। राजसेवक इस दरबार में एक नाचने वाली परी की कथर है। फर्ज बिछा दो झिलमिला, रचो राग संगीत और परी बुला दो सुंदरी। होने दो कोई गीत, मेरे इंद्र के दरबार में नृत्य होना चाहिए। बहुत अच्छा राजनीति की। अब जो कदम बनाए आगे को वो कदम तोड़ दूंगा मैं। जो आंखें दिखाई तुमने वे आंखें फोड़ दूंगा मैं। आज के रण स्थल में प्रथम अनुमान हमारा होगा, हमारा और प्रथम बलवेदी पर प्रथम बलिदान तुम्हारा होगा। आइए युद्ध करिए। क्या तो भाई चुनौती को मैं पूर्ण रूप स्वीकारता हूँ और खिला डालो जोरबाजियों का युद्ध में तुम्हें ललकारता हूँ। अरे प्रतिघात पूर्ण हमारा होगा, प्रतिघात पूर्ण हमारा होगा, चूरमान तुम्हारा होगा। आज मां बल देवी के चरणों में प्रथम प्रदान तुम्हारा होगा, इसलिए समझ जाओ इंद्र। अरे सियारों से शेर कभी डरा नहीं करते, कुत्तों के भूखारों से
हाथी कभी उड़ा नहीं करते। जंगल के शेर जो पंजरे में पड़े रहते हैं, जो कि हंटर से सर्कस में काम करते हैं, तुम्हारे मरने पर तुम्हारे परिवार वाले ना आंसू बहा पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी देह की धज्जियां उड़ जाएंगी। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे अपने वतन के लिए, और चील कुत्ते मांस खाएंगे तेरा पेट भरने के लिए, और मारूंगा तुझको ऐसी जगह कि लाश तड़पेगी तेरी, कफन के लिए कफन भी नहीं मिलेगा। आइए युद्ध करिए। इसलिए समझ जाओ इंद्र, अरे क्या ऊंची घाट लगाते हो, बेमौत मारे जाओगे, क्यों ये सोते सिंह को जगा दे। अरे तुम बाफिक जरूर हो मेरे जुनून से। अरे तुमको नहला दूंगा मैं तुम्हारे ही खून से। अरे कोई हमें मिटा दे, किसी में दम नहीं। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। तैयार हो जाओ युद्ध के लिए, बजने दो भेड़िया। सेवक परेशान हो रही है कर्मदान, और अब तो लो आपका दयानिध, लो अब तो आपका मेरी पुकार दया
शरण में है, आपकी शरण में है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे देवताओं, हे मुनिवरों, आप निश्चिंत रहो, मैं धरती पर अवतार अवश्य लूंगा। हे मुनिवरों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं धरती पर अवतार लेने के लिए जा रहा हूं। जन जन बहुमुनि चिट्ठी तुलेगा, तुम्हें लाभ धर जय हो सिद्ध श्रीसा, तुम्हें लाल धर हो भैसा, मैं तुम्हारी हित की कामना होगा। सुन सकते आन मेरे अति अधिक पुकार अधीनों की, देखेगा जल्दी दुष्ट मर्दा, काया चकाया प्रबल है। महाराज प्यारे से को एक तुम्हारा सम्राट जानना चाहेगा कि आज हमारे इस जनकपुर में जो हमारे राज्य की ओर से नियम बनाए गए हैं, क्या मुझे ये कह करके बताओ, क्या ये सभी सुचारू रूप से चल रहे अथवा नहीं? क्योंकि कहा गया है और वह राजा नरक का अरेकामी है। मैं क्यों तुमसे बार बार अपने राज्य की व्याख्या सुनना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्टमय रहती है, वह राजा तो नरकों का गामी होता है। प्रिय प्यारे को और प्रजा राज के प्राण और प्रजा के आधार पर खड़ाए हिंदुस्तान। प्यारे मंत्री, मैं जानना चाहूंगा कि हमारे राज्य में किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। सिर्फ सारी व्याख्या को सुना डालो। धनवान तो धनवान होते हैं, लेकिन प्यारे से तो एक गरीबी की दर्दता को कोई नहीं जान पाता है कि जो गरीबी होती है वो क्या होती है। गरीबी एक इतनी निकट दरिद्रता होती है कि क्या कहा सेठ को हमारे शासनकाल में धन है सेठ को तुमने जो सुना डाला है। महाराज, गरीबी की दरिद्रता तो ठीक है, लेकिन किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। सिंह और बकरी एक घाट पानी पी रहे हैं तो मैं तो धन्य हो गया, लेकिन आओ, हेलो, आओ आप लोग। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो प्रवासियों, हाँ, क्यों त्राहिमाम करते हुए मेरी शरण में क्यों पधारे हो? महाराज कहो।
हम प्रवासी बड़े दुखी हैं इस समय। क्या कर रहे हो? जल पीने को भी प्राप्त नहीं हो रहा है, अन्न नहीं मिल रहा है महाराज, और हम प्रजावासी सब दुखी हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु आप ही सामने। हे प्रजा प्रवासियों, धैर्य को धारण करो। हमारे राज्य के ओर से आपको अन्न जल भेजा जाएगा, लेकिन मैं बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों को जो इकट्ठा कर रहा हूं, और जैसा वो हमारे लिए मेरा मार्गदर्शन करेंगे, मैं उनके बताए अनुसार उस कार्य को करूंगा जिससे जन की दृष्टि होगी। ठीक है, तुम जाकर के अपने गृह को जाओ, मैं जाकर के अपने विद्वानों के द्वारा और बड़े बड़े पंडितों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा एक सारा उपाय ढूंढूंगा। तुम लोग किसी भी प्रकार की चिंता मत करना। बड़े विद्वान हो गए, लेकिन गणना तुम्हारी आती है योग भोग में राग। मैं तो है ब्राह्मणों, मैं जो आपने मेरा मार्गदर्शन किया है, मैं वही कार्य करूंगा। मैं मां रानी के हक ग्राही करूंगा। जो आपने मुझे मेरा मार्गदर्शन किया, मैं वही करूंगा। अवश्य जाओ, अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। जाओ, मेरा आदेश है, जाओ, सुखी रहो, कल्याण हो। तीनों लोगों में आफत मचाई है। सोना है मेरे नाक का सारे जहान में, और शत्रु के भी छक्के छूटते हैं इस दशानन के सामने। कौन कह रहा है नारायण नारायण? मैं हूँ, तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। ये दशानन तुझे भजन नारायण का नहीं करने देगा। भला मेरी मृत्यु का कारण तू बन जा, परंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। लेकिन मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है